नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। स्मार्ट मटेरियल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम देखें तो स्मार्ट मटेरियल में ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी है वो हम बता रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट लगे हैं आपके यूजीसी सिलेबस में वो, और जितनी भी व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं आपके यूजीसी के सिलेबस में, हिंदी साहित्य के यूजीसी के सिलेबस में, उन दोनों को अलग अलग सूची बना लेनी है। अब आपको हर टेक्स्ट पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन यदि एक बार ये आपने नोट्स बना लिया है तो आपको हमेशा बहुत ही मदद मिलेगी। इस एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में भी, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जब आप कभी सर्विस जॉब में आएंगे तब भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार की मेहनत है, कर लीजिए। और मेहनत कैसे करनी है उसके लिए हम आपको समय समय पर गाइड भी करते हैं, अपने कोर्सेस में भी आपको गाइड करेंगे, और मैं आपको यहाँ भी आपको समझाती रहूँगी कि आपको क्या करना है। टेक्स्ट उठा लेना है, टेक्स्ट, उसके बाद आपको उसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। जैसे एक टेक्स्ट आपने उठा लिया, साकेत, साकेत उठा लिया। अब साकेत पर आप प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे कि साकेत का जो नामकरण है वो कैसे है, किस ईस्वी में आया, किस परिस्थितियों में आया, क्या क्या उसमें जो खंड हैं, कितने, किस खंड में क्या चीज़ है बना हुआ है, आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है, और कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, किस विद्वान ने उस टेक्स्ट के बारे में, साकेत के बारे में क्या कहा है। ठीक, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये आपको और हेल्प मिल जाएगी जब आप PYQ देखोगे। जब PYQ देखिए कि उसमें किस किस बेस पे प्रश्न उठाया है इस टेक्स्ट से रिलेटेड, वो और मटेरियल आपको चाहिए तो कुछ चुनिंदा पुस्तकें आपको मिलें, वो आपको ऑनलाइन साइट्स पे बहुत सारी कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे विद्वान हैं जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। इग्नू की बाकायदा क्लासेस वगैरह चलती है, आप उसमें से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आप पढ़ो, आपको एकदम प्रेशर नहीं लेना है कि अरे मैम ने नोट्स बनाने के लिए कह दिया अब तो बहुत लंबा काम हो गया। नहीं, अगर आप ठीक से बनाने बैठोगे ना तो हर एक टेक्स्ट पे आपको एक एक दिन ही देना है। ठीक, तो आराम से आपका वो सिलेबस है ना वो कवर होता जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आएंगे पर्सनालिटी पे। जैसे साकेत पे हमने बना लिया, अब मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त पर भी आपको पूरी डिटेल्स इसी तरीके से तैयार करना है कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, और जो स्पेशली जो उनका जो सिलेबस में लगा हुआ है आपके टेक्स्ट, वो ये पूरी डिटेलिंग आपको उनके नोट्स में करने हैं। इसी प्रकार अब जब हम आते हैं, जैसे दर्शन लगा है आपके सिलेबस में, वाद लगा है, तो उस दर्शन और वाद को भी लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं कि अम्बेडकरवाद आपके सिलेबस में लगा है, तो अम्बेडकरवाद जब हम पढ़ेंगे तो अम्बेडकरवाद के बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे कि क्या है वो विचारधारा, क्या क्या पुस्तकें हैं उसके सपोर्ट में, हिंदी साहित्य में उसके रिलेटेड कौन कौन सी पुस्तकें या कौन कौन से रचनाकार हैं, और कहाँ प्रभावित किया है, किस काल प्रभावित किया है, कैसे प्रभावित किया है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम अंबेडकर के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न तैयार करेंगे, क्योंकि हमने विगत जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें देखा है कि अंबेडकर से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, गांधी से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो हम वो भी एक नोट्स तैयार करेंगे कि अंबेडकर का अपना जो जीवन है, जो उनका निजी या राजनीतिक जीवन रहा है या सामाजिक जीवन रहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, कैसे शिक्षा प्राप्त करी, कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं, कहाँ गए हैं, क्या आंदोलन उन्होंने किया है। तो अब देखो, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड उन्होंने क्या किया। नहीं, क्योंकि जब आपके सिलेबस में दर्शन और वाद लगा दिया, जब आपके सिलेबस में मार्क्सवाद लगा दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी सामाजिक पुस्तक है, जो भी सामाजिक मूवमेंट है, वो भी आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, तो उसको भी एक देखते हुए चलिए। ठीक है, तो जितने भी वाद लगे हैं, जितने भी दर्शन लगे हुए हैं, उस पर भी, जैसे लोहिया हो गया, गांधी हो गया, अम्बेडकरवाद हो गया, अम्बेडकर दर्शन हो गया, इन सब पर भी आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएं। और इसके लिए, ये दर्शन और वाद विचारधारा के लिए आपको डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक है वो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको इस और मटेरियल नहीं मिल रहा है तो अपने पास, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हम खरीद नहीं सकते हैं, तो आप अपने जिस भी कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में, चाहे पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हैं, उसके लाइब्रेरी में जाके संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। कई सारे साइट्स हैं जिसमें सभी टेक्स्ट मौजूद हैं, जैसे हिंदी समय हो गया, कविता कोश हो गया, हिंदवी हो गया, कई सारे साइट्स हैं जो मिल रहे हैं।
और इसके अलावा हम भी आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। हमारे क्लासेस में भी आपको समय समय पर इसके नोट्स और गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहेगा कि आप कैसे इस पे नोट्स बनाएं, या फिर कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, या नोट्स किसी पे नहीं बन रहा है तो भी आप हमें बताएं, तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको नोट्स कैसे बनानी है, या नोट्स नहीं है तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उस पर। और अच्छे जो भी हमारे क्लासेस में डिमांड आगे होगी, चूँकि हमारा क्लासेस चल रहा है ऑलरेडी, रनिंग है हिंदी साहित्य का भी और नेट फर्स्ट पेपर का भी, तो अब जैसी डिमांड आप लोग की आएगी कि हाँ इस पर और डीपली होना चाहिए, उस पर भी हम आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चूँकि दिन ब दिन लेवल बढ़ रहा है, दिन ब दिन और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी थोड़ी थोड़ी अपने लेवल बढ़ाना होगा, थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ानी होगी। इसलिए मैं अपने जो कंटेंट है ना, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसको भी मैंने दो ही भाग में डिवाइड किया। एक तो जो क्लासिकल चल रहा है वो, दूसरा आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट मटेरियल और कहते हैं कि स्मार्ट कंटेंट पर भी ध्यान देना होगा। और ये कंटेंट आपको खुद ही बनाना होता है, ठीक, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं। जो आप अलग से खुद मेहनत करोगे वो आपको एक एक दो दो नंबर के लिए और पुश करता है। तो तैयारी करते रहें,